पंजाब, सूबा पंजाब का हाउसिंग डिपार्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सबको शामिल कर लिया गया है पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोग्राम में। अब इन स्पेशली मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वफाकी हवाले से बताऊँगा, वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए और जनरल पब्लिक के लिए बताऊँगा कि इसमें बाकायदा तौर पे हाउसिंग फाउंडेशन के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। तो वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को, ख्वाह वो मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, कॉरपोरेशंस में काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत सब्सिडी प्रोग्राम के तहत, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत अपार्टमेंट्स की, फ़्लैट्स की तामीर तेज़ी से जारी है और उस सिलसिला में रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को ही इस सिस्टम से इस्तिफ़ादा हासिल होगा। और तरजीही बुनियादों पे मैं वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को अपील करूँगा कि वो इस सहूलत से का फ़ायदा उठाएँ और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, क्योंकि अपने घर की फराहमी, अपने घर का ख्वाब सब ने देखा हुआ है, मुझ समेत सब ने देखा हुआ है। तो अब यकीनन इस ख्वाब की तकमील का वक़्त आन पहुँचा है और ये क्रेडिट इमरान खान के विज़न को जाता है। हमारे वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हाउसिंग के प्रोग्राम को प्रायोरिटी दी। अपने तहरीक पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको अपनी पार्टी के मंशूर में भी रखा था और उस पर अब इम्प्लीमेंटेशन का बाकायदा फ़ेज़ आ चुका है और इम्प्लीमेंटेशन बेहतर अंदाज से जारी है। और मुल्क की तारीख़ में पहली बार इतनी ज़्यादा सब्सिडी दी गई है। अगर आपके पास अपना बजट पैसा है तो आप इंस्टॉलमेंट पैकेज के तहत इस्तिफ़ादा हासिल करें। अगर आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप सिर्फ 20%, 25% इन्वेस्टमेंट शेयर अपना डालें, बाकी आपको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट बैंक जितने भी बैंक का शेड्यूल के तहत काम कर रहे हैं वो आपको प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत उनको हदायत कर दी गई हैं। वो आपको 3 से 5% तक इंटरेस्ट के तहत रकम की फराहमी कर देंगे। बल्कि अब जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए तो बाकायदा तौर पे 3% पर लोन फराहमी को इंश्योर कर दिया गया है और बाकायदा चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम को इंश्योर किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी इस पे हेल्प डेस्क कायम हो चुके हैं जो बाकायदा, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी अगर कोई कंप्लेंट डालता है, अगर किसी तरफ से तावन नहीं मिल रहा, कोई इश्यूज़ हैं, वो भी बाकायदा बेहतर अंदाज से एड्रेस हो रहे हैं और लोगों को फास्ट ट्रैक बेसिस पे कर्जा जात की फराहमी अपने घर की का ख्वाब पूरा करने के लिए की जा रही है। तो इसमें अब मैं ये इजाफ़ा भी करूँगा कि वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स में अब पहली दफ़ा सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन को भी शामिल कर लिया गया है, उनका कोटा रख दिया गया है। तो इसलिए सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन भी वफाकी हुकूमत के सिस्टम में, प्लेटफार्म में इन्वॉल्व हो के अपने घर के ख्वाब की तकमील को बेहतर अंदाज से पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है, कितने पैसे तक मिल सकते हैं, कैसे आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सकता है, ये बताइए। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ रखी गई हैं। जो बड़े ग्रेड्स के एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ज़रा प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। जो कम आमदनी वालों की बात करूँगा कि वो सिर्फ नादरा के ऑफिस जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, सिर्फ 250 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन या पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी या गवर्नमेंट की एजेंसी के थ्रू लेना चाहते हैं तो फिर जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपने ग्रेड के तहत एक उसकी बाकायदा जो एज़ पर रूल्स, एज़ पर लॉ फ़ीस है उसके तहत वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और सिस्टम के तहत डाउन पेमेंट जमा करवा के और वो अपना अलॉटमेंट लेटर इशू करवा लें और फौरी तौर पे बैंक से रब्ता कर लें ताकि जो बकिया रकम है वो आसान अपने एक टाइम टेबल अपना एक वो तरतीब आपको बता दी जाएगी। 5 साल से 20 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान पैकेज जो है वो आपको बैंक आपसे शेयर कर लेगा और उसमें आपकी जो आमदनी है, जो आपकी इनकम है उसको मद्देनज़र रख के आपकी आसान ईजी इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ या क्वार्टरली या शशमाही बुनियादों पे बना दी जाएंगी और यकीनन आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट क्या है कीमत की जो हम कर्ज़ ले सकते हैं? इसमें आपको घर की पहले 50 लाख रुपया 60 लाख रुपया लिमिट रखी गई थी, अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ तक कर दिया गया है। लेकिन जो कम आमदनी वाले हैं वो आसानी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए तक बड़ी आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं और 20 साल स्कीम के तहत अगर वो लेंगे तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स और भी सादा और कम बन जाएंगी और उनको इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। और इसमें मैं ये इजाफ़ा करूँगा, अब इसमें बाकायदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वॉल्व कर लिया गया है। मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी कि इस्लामाबाद में एक आर्यान बिल्डर्स एक बड़ी अच्छी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको इन्वॉल्व किया गया और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। उनके डायरेक्टर मार्केटिंग मुमताज़ साहब से भी मेरी मीटिंग हुई, उनसे भी मैंने फ़ीडबैक लिया, इन्फॉर्मेशन ली, तो बड़ी हैरत हुई कि बड़ा तेज़ी से फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम कर रहा है और आर्यान बिल्डर्स हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के साथ, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग फाउंडेशन के साथ मिलके बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा काम का हो रहा है, बड़ा तामीराती काम बहुत अच्छा हो रहा है, मटेरियल बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है और क्वालिटी वर्क हो रहा है और चेक एंड बैलेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम को उसमें इंश्योर किया गया है। और उसमें मैं तहरीक पाकिस्तान की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना हाउसिंग सेक्टर में तरगीब आवाम को दे के और अपना वादा पूरा करके यकीनन अपना एक पाकिस्तानी कौम पे और सरकारी मुलाजिमीन पे मैं तो इसको कहूँगा कि एहसान किया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। जी अच्छा मिस नाहिद, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब सूबे इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। लाहौर के बारे में आपको बताऊंगा, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्पेशल टास्क दे दिए हैं। कम आमदनी वालों को सिर्फ 27 लाख रुपए में एक एग्जेक्टिव टाइप प्रोजेक्ट अपार्टमेंट्स फ्लैट बना के दे रहे हैं और उसकी बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट्स होंगी। 20 लाख रुपए में 20 सालों में उसकी आपने इंस्टॉलमेंट्स मुलाजमीन और कम आमदनी वालों लोगों ने देनी है। और इसमें बड़ी अहम बात, कुछ कम आमदनी वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास एविडेंस नहीं होता अपनी इनकम का, जो दिहाड़ीदार होते हैं, जो कम आमदनी वाले होते हैं, तो वो सवालात अक्सर करते हैं कि जो सैलरी पर्सन है या प्राइवेट फर्म्स में काम कर रहे हैं या प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं, उनके पास तो अपनी इनकम का एविडेंस होता है, तो हमारे पास तो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दे दिया है। उसमें बड़े अच्छे घर बना के दिए जा रहे हैं और उनके लिए बैंक्स को स्पेशल डायरेक्शन दे दी गई हैं कि इनके साथ आप हेल्प डेस्क पे बैठ के एक बाकायदा इनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग करें, इनको गाइडलाइंस दें, इनको पूरा इंफॉर्मेशन दें और उनको भी सिस्टम में शामिल करके बगैर किसी गारंटी के, बगैर किसी गवाहान के उस सिस्टम में ट्रस्ट बेसिस पे इन्वॉल्व करके कर्जा की फरहमी को इंश्योर कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। अभी यहाँ पे भी जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो इससे पहले अभी तो कुछ चीज़ें मैं यही पूछना चाहूँगी आपको कि क्या क्या बेहतरी आई है। तो कर्ज़ा लेने की कोशिश में बहुत थक जाता है बंदा, बैंक चक्कर बहुत लगवाते हैं। अच्छा, उसमें आपने देखा होगा लास्ट वीक टेलीथॉन नशरियात का आगाज़ किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें खुद बैठे, गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुलाया गया, कैबिनेट के मेंबरान भी बैठे और प्राइम मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हो के इस पर भरपूर एक्शन लिया, क्योंकि काफ़ी शिकायत सामने आई थी कि मीडिया कवरेज पब्लिसिटी तो भरपूर अंदाज से हो रही है कि कर्जा जाद मिल रहे हैं, जब बैंक में जाते हैं तो प्रॉपर अंदाज से हेल्प नहीं होती। बैंक वाले बताते हैं कि हमारी एक अपनी पॉलिसी है, हम उस लीगल फ्रेम से बाहर नहीं आ सकते। तो प्राइम मिनिस्टर ने उस मसले को हल कर दिया है। अब गवर्नर स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर पे तमाम बैंक्स को सर्कुलर जारी कर दिया है कि इसमें सिस्टम में लीनियंट व्यू लेके तमाम जो हर्डल्स हैं वो एक ही स्ट्रोक में ख़त्म कर दी गई हैं और आप सिर्फ यूटिलिटी बिल, आप गैस का बिल ले जाएँ, बिजली का बिल ले जाएँ, उससे आपके एड्रेस का पता चल जाएगा और शनाख्त हो जाएगी। और साथ नाजरा का CNIC अपना कार्ड ले जाएँ और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और तमाम जितनी भी हर्डल्स हैं वो बैंक्स में ख़त्म हो गई हैं। अब ये जो आपने सवाल किया, ये एक हफ़्ता से पिछले वाले माहौल के बारे में आप ये सवाल बनता है। अब जो नया सिनेरियो सामने आया, जो नई हिकमत अमली सामने आई है, जो नई रूल्स पॉलिसी प्रोसीजर सामने आए हैं, उन पे अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ स्टार्ट हो चुका है, इस तरह की हर्डल्स ख़त्म हो चुकी हैं और बैंक में स्पेशल काउंटर फैसिलिटेशन सेंटर में डेस्क इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और वो बेहतर अंदाज से आपकी रहनुमाई भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक बेसिस पे घरों के लिए कर्जा की फरहमी को इंश्योर कर दिया गया है। और कितना ज़्यादा टाइम लगता है कर्ज़े के प्रोसेस में, और अगर ना मिले या बैंक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके लिए कंप्लेंट का क्या तरीका है? जी, उसमें आप फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं और आप बैंक्स में भी फैसिलिटेशन सेंटर पे आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या स्टेट बैंक को पाकिस्तान में अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह।